एक रायगडला क्रिकेटची पंढरी देखील म्हटली जाते. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं प्लीज विनंती करतो. सलामीची जोडी विनंती करतो. बिटकॉन स्पोर्ट्स सलामीची जोडी पाठवा प्लीज, कारण आपण पाहिलं तर सामन्यामध्ये चर्चा नको आहे. मैदानाच्या मध्यभागी आपण पाहिलं तर अक्षय पाटील आणि रमित सोलकर मैदानाच्या मध्यभागी, तदनंतर समालोचन कक्षामध्ये देखील आपण बदल पाहतोय. माझ्यासोबत सिद्दीक मेमन जोडले जात आहेत. गुणलेखक म्हणून आपण पाहिलं तर अर्थातच मानव सुर्वे आमच्यासोबत जोडले गेले. तर आजच्या सत्रातील क्वार्टर फायनलचा आजच्या दिवसातील शेवटची लढत मित्रांनो, हा सामना पाहण्यासाठी आपण पाहिलं तर व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यसम्राट लोकप्रिय आमदार लाडकं नेतृत्व अर्थात सर्वांच्या हक्काचे घर शेखर सर, तदनंतर आपण पाहिलं तर यंग बॉईज सावर्डे क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष केतन पवार यांना देखील व्यासपीठावर आपण पाहतोय. आणि अर्थात लोकल संघ आहे, लोकल टॅलेंट आहे. तिरुपती बालाजीच्या दृष्टीने आपण पाहिलं तर घरचं क्रीडा रसिक आणि ॲडव्हान्टेज असणार आहे. परंतु प्रतिस्पर्धी संघ ज्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये चांगलं प्रदर्शन केलं होतं अर्थातच बिटकॉन स्पोर्ट्स साठी ही मोठी लढत आहे. कारण समोर गोलंदाज आपण पाहिलं तर विजय पावले, ज्यांनी आपण पाहिलं तर उपमुख्यमंत्री चषक अर्थात बारामती इथे संपूर्ण सिरीजमधील मॅन ऑफ द सिरीज, तदनंतर कालच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं होतं या तिरुपती सावर्डे संघातून खेळताना ह्याच आपण पाहिलं तर हॅट्रिकची देखील किमया केली होती. आणि पहिले हॅट्रिक चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आपण पाहिले कोण असेल तर अर्थात विजय पावले. आणि कित्येक वर्षाचा ह्या मैदानाचा अनुभव आहे आणि ऐतिहासिक कामगिरी देखील त्याची आपण ह्याच मैदानावरती पाहिले. घरचं मैदान आहे, घरचं क्रीडा रसिक. विजयचा पहिला चेंडू राईट ऑफ द विकेटचा चेंडू आहे. हो आपण पाहिलं तर चांगला चेंडू होता, शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता. कव्हरच्या पट्ट्यात चेंडूला ढकलला आहे आणि एक सेन्सेबल सुरुवात म्हणावी लागेल. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आपण पाहिलं असद आणि अर्थात मुदत सरने मागच्या सामन्यात ज्या प्रकारची फलंदाजी केली होती, अप्रतिम फलंदाजी केली होती. संघ अडचणीत असताना संकट मोचक मॅच विनिंग खेळी केली होती आणि त्याच प्रकारची खेळी देखील करावी लागेल. इथे समोर विजय राईट ऑफ द विकेटचा मारा मुद्दतसाठी. ओहो काय एस्ट्यांचा वेध घेणारी चेंडू आपण पाहतोय. खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी केली जाते आणि अर्थातच ज्या प्रकारचा चेंडू हाताळला जातोय, आक्रमण करून देत नाही, चकडून ठेवलाय, कंजूष गोलंदाजी आहे. धावसंख्या 2, षटक क्रमांक 1, 4 षटकांची लढत आहे आणि अर्थात सायंकाळच्या सत्रातील शेवटची लढत आहे. परंतु क्रीडारसिकांनी आपण पाहिलं तर पहिल्याच सामन्यापासून आणि अर्थात सावर्डेचे क्रीडारसिक गर्दी आणि दर्दी अत्यंत जवळचं नातं. ज्या प्रकारची गर्दी दर्दी क्रीडारसिकांनी केले, सर्वांचं सायंकाळच्या सत्रात हार्दिक आभार. पुढचा चेंडू विजयचा. हो ब्लॉक होलमध्ये टाकल्या, चेंडूला खोदून काढलाय. नक्कीच मिड विकेटच्या पट्ट्यात चेंडू नो चेंडू घोषित केल्या पंचाने. अर्थात एकूण 3 धावा मात्र मिळत आहेत. कारण आपण पाहिलं तर अर्थातच नो चेंडू देखील घोषित केला म्हणजे 3 धावांचा अर्थात 3 धावसंख्या वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 1 बिनबाद 5 लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन असद साबळेला आपण पाहिलं तर 2021-22 सीझनमध्ये ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय, एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. चांगली सुरुवात आहे. हो इथे मात्र दिशाहीन चेंडू अर्थातच ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेरून जाणारा चेंडू होता आणि ज्या प्रकारे यष्टीरक्षक प्रथमेशने त्या चेंडूला धावसंख्या मात्र स्थिर आहे. धावसंख्या षटक क्रमांक 1 बिनबाद 5 या संपूर्ण स्पर्धेसाठी मित्रांनो हिरो कंपनीची आकर्षक पॅशन प्रो जी आपण पाहतोय, संपूर्ण स्पर्धेतील मॅन ऑफ द सिरीज कोणता खेळाडू ठरतो या गाडीवरती विराजमान होतो. इथं आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा ऑफ जाणारा चेंडू. इथं मात्र पंचामच्या दिशेने मत आहेत. या सिटीचं वाईट मिक्स्टर एक्स्ट्राच्या रूपाने 1 धाव मात्र वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 1 बिनबाद 6. मित्रांनो क्रिकेटमध्ये धावा कशा येतात त्याला महत्त्व नाही, धावा येणं नितांत गरजेचं आहे. क्रिकेट म्हणजे धावांचा खेळ आहे, लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे आणि थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहतोय. अर्थातच विजय पावले राईट ओव्हर द विकेटचा डावखुऱ्या असदसाठी चेंडू असणार आहे. उलटा स्वरूपाचा चेंडू आहे. इथे आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा पॉईंटच्या पट्ट्यात चेंडूला ढकललं आहे. थोडंसं फ्लंबल होताना आपण पाहतो क्षेत्र नितीन माटून गेला. तदनंतर आपण पाहिलं तर नो चेंडू आहे, 2 धावा मात्र मिळत आहेत. आणि अर्थात ओव्हर स्टेपिंग, कारण आपण पाहिलं तर आजच्या सत्रामध्ये सुरुवातीला इथे मात्र गोलंदाजांचं वर्चस्व अधिराज्य आपण पाहिलं होतं. तदनंतर क्वार्टर फायनलचा मित्रांनो आपण पहिला सामना पाहिला होता. एक 84 धावांचा पाठलाग करताना एका धावेने संघ पराभूत झाला होता. त्या सामन्यामध्ये आपल्याला षटकार चौकारांची आतषबाजी देखील पाहिली होती. आणि क्रिकेटमध्ये पेनल्टी म्हणजे 2 धावांची पेनल्टी, तिला काय महत्त्व असतं हे देखील त्या सामन्यात आपण पाहिलं होतं. कारण ज्या 2 धावांनी संघ पराभूत झाला होता त्या पेनल्टीच्या 2 धावा अर्थातच महागात पडल्या होत्या संघाला आणि त्याच्याच जोरावर त्या संघ पराभूत देखील झाला होता. म्हणजे आमच्या नियमांचं मित्रांनो पालन करा, पेनल्टीला सामोरं जाऊ नका. जसं म्हटलं जातं ना, मार्क्स वापरा करून टाळा, तसं पेनल्टी टाळा
आणि नक्कीच एक म्हटली जाते की पेनल्टी टाळा आणि धावा देखील वाचवा. पुन्हा एकदा विजय राईट मोर द विकेटचा वाडा सज्ज होते मुद्दत सर. हो हो, मुद्दत सरच्या बॅटमधून निघालेला फटका, काय जबरदस्त फटका आहे. छत्रपती शिवाजींचा छावा मुदूच्या बॅटमधून निघतात. उत्तुंग सावा धावा. यस डीजे कॅरी ऑन. बावलिया एक बार फिर मुझे मुदस्सर मुकद्दम की अब्दुल कादिर की पारी याद आ रही है। मुदस्सर मुकद्दम अब्दुल कादिर के लिए जिस अंदाज में खेलते हैं, आज एक बार फिर बिटकॉइन 11 के खेल कमाल का खेल रहे हैं। अर्थातच आक्रमक फलंदाज आहेत. पहिल्या सामन्यात देखील अप्रतिम फलंदाजी केली होती. इथे मात्र सेन्सेबल क्रिकेट आहे. इथे पण पाहिलं वाईट यॉर्कर होता. आपण पाहिलं तर चेंडूच्या गतीचा वापर केलाय, स्टीर केला चेंडूला. नक्कीच थर्डमॅनच्या पट्ट्यात धावसंख्या एकने म्हणते. स्थिती अर्थात 15 धावसंख्या फलकावरती लागते. षटक क्रमांक 1, 4 षटकांची लढत आपण पाहिलं क्वार्टर फायनलचा आजच्या दिवसातील शेवटची आणि अंतिम लढत आहे. अर्थातच सायंकाळच्या सत्रात देखील चांगले क्रीडारसिक, दर्दी क्रीडारसिक ह्या मॅचचा आनंद घेताना आपण पाहतोय. मुहूर्त विकेटचा पुढचा चेंडू असोच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे. चांगला फटका आहे, परंतु 2 पेक्षा जास्त काही मिळणार नाही, कारण डिक्लेअर झोन आहे मित्रांनो. धावसंख्या 2 ने देखील वाढते. पहिलं षटक देखील संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर 17 म्हणजे खतरा क्रिकेटमध्ये मानला जातो मित्रांनो. पण तो हा खतरा कोणासाठी ठरतोय हे पाहूया पुढच्या षटकात. तो पण इथंच थांबतो, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक दर्जेदार स्पर्धा अर्थात आमदार चषक 2022. यस डीजे कॅरी ऑन. डीजे मास्टर. के बहुत अच्छा खेल रहे गए और मुदस्सर मुकद्दम किसी भी मैदान पर चले या ना चले, साबरडे के क्रीडा संकुल में चलते गए और ये धमाका इस मैदान पर शायद खुदा ने इनको इसीलिए बनाया है. आणि काही काही खेळाडूंसाठी काय काय मैदान लक्की देखील असतात. त्यापैकी हे लक्की मैदान म्हणावं लागेल मुदस्सरला. आणि आपण पाहिलं तर मुदस्सरने सलग 3 षटकार मारले तर बिटकॉनचे सुयश सुर्वे यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं पारितोषिक, 2,000 रुपयाचं पारितोषिक. थँक्यू व्हेरी मच. बक्षीस ऑन होताना आपण पाहतोय. हो, आकुट टप्प्याचा चेंडू मुदूच्या बॅटमधून निघालेला फटका डीप मिडच्या डोक्यावरून मस्तक फेदस्तक. हो 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 हो, काय कव्हर केलं जात आहे. हा हा, तर आम्ही आपल्याला प्लीज सहकार्य करा. सकाळपासून चांगलं सहकार्य आहे. थँक्यू व्हेरी मच. धावसंख्या 2 ने देखील वाढते. स्थिती आपण पाहिले तर अर्थात षटक क्रमांक 2 बिनबाद 20 2-0 विदाउट लॉस प्रोग्रेस नाव सेकंड ओव्हर. आणि ज्या षटकाची मोठी अपेक्षा होती तिरुपती बालाजी संघाला, ते फक्त महागड षटक प्रशांत आपण येताना पाहतोय. तिथे मात्र चांगल्या प्रकारची धावसंख्या येताना आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे. अर्थातच कोट्यातील पहिलं गणेशचा पुढचा चेंडू. हो, इथं मात्र सुंदर कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडूला ढकलले 2 धावांसाठी. आणि अर्थातच 2 ने धावसंख्या वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 2 बिनबाद 22. काय सुरुवात आहे मित्रांनो आपण पाहतोय. अर्थातच यंग बॉईज सावर्डे क्लब आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2022 चिपळूण तालुक्यातील आपण पाहिलं तर सर्वात मोठी स्पर्धा आहे. लाख मुलाची स्पर्धा 22. आणि यस थँक्यू व्हेरी मच. चुकीची दुरुस्ती 21 धावा फलकावरती लागत आहेत. आणि कॅल्क्युलेशन क्रिकेट, आणि खरोखर नानाचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. एस्टनच्या मागे असताना ज्या प्रकारचं एक चांगल्या प्रकारचं कॅल्क्युलेशन क्रिकेट आहे. राईट मोर द विकेटचा मारा. हो हो, क्रॉस बॅटने खेळलेला फटका डीप मिडच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेखा पार, आर पार, उत्तुंग षटकार. थँक्यू. आणि आपण पाहिलं तर 27 धावा फलकावरती लागते. षटक क्रमांक 2. आणि आपण पाहिलं तर बिटकॉनचे सन्माननीय आदरणीय सुयजी सुर्वे यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी आपण पाहिलं तर मुद्दूसाठी 2,000 रुपयाचं पारितोषिक ऑन आहे. पहिला षटकार आपण येताना पाहिलाय. आणि तेवढी कॅपॅसिटी पोटेन्शियल मुद्दूकडे असणार आहे, कारण आक्रमक फटकेबाजी आहेत आणि मॅन इन फॉर्म आहे. कारण ज्या प्रकारची फलंदाजी पहिल्या सामन्यात केली होती, सामना जिंकून दिला होता, मॅच विनिंग खेळी केली होती. आणि इथे मात्र ज्या प्रकारचा त्याची फलंदाजी आपण पाहतो, सलामीसाठी फलंदाज आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून आपण 2 षटकार देखील पाहिले. ते एक चांगली धावसंख्या आहे, कारण 27 धावा फलकावी लागत आहेत. षटक क्रमांक 2. पुन्हा एकदा गणेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. राईट ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू. इथे आपण पाहिलं तर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. मिस टाइम फटका आहे, कारण प्रॉपर टायमिंग मात्र होत नाही. नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू आहे. स्ट्राईक इव्हेंटवर दुसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न होता असंचचा.
परंतु बुद्धकडून कोणत्याही प्रकारचा रिस्पॉन्स मिळत नाही. धावसंख्या 1ने वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर 28 धावा. अर्थात षटक क्रमांक 2 पहिले षटक संपलं, धावसंख्या होती 17. त्यानंतर या षटकात आतापर्यंत 11 धावा आपण येताना पाहिल्यात, कारण 28 धावा फलकावरती लागतायत. बिनबाद 28. चांगली सुरुवात, कारण क्वार्टर फायनलची लढत आहे. दोन्ही वरडा आहे, जिंका किंवा मरा अशी लढत आहे. राईट टॅप मोर द विकेटचा आखूड टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा पुल केला, चेंडूवर ढकलला पुन्हा एकदा 2 धावांसाठी. अर्थात धावसंख्या 30-30. 30 धावा फलकावरती लागतायत. षटक क्रमांक दुसरं, ज्या प्रकारचं महागडं षटक आपण पाहिलं तर विजय पावलेचं मॅन इन फॉर्म. तदनंतर आपण पाहिलं तर गणेशवर देखील आक्रमण केलं जात आहे, कारण ठाऊक आहे की बिटकॉइन स्पोर्ट्स संघाला की ही लढत आपण जिंकलो तर नक्कीच या स्पर्धेत उपांत्य फेरीचं तिकीट मात्र कन्फर्म होणार, आणि त्यासाठी चाललेला क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू, प्रॉपर टायमिंग नाही, परंतु शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्यात स्वतः कर्णधार आपण पाहिलं तर बंधू. आणि इथे मात्र खराब फेक आहे, कारण नक्कीच एकचं रूपांतर 2 मध्ये केलं जात आहे, कारण क्रिकेटमध्ये धावांचा खेळ आणि 1 आणि 2 धावा काय असतात ते मागच्या सामन्यात देखील आपण पाहिलं होतं. धावसंख्या 2ने वाढते. दरम्यान दुसरं षटक देखील संपत आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिलं तर बिनबाद 32. अद्यापही 2 षटकांचा काही शिल्लक आहे, कारण ज्या प्रकारची सुरुवात आहे, 4 षटकांमध्ये 60 ते 65 धावांचं सेट केलं टार्गेट, तर एक चांगली लढत मित्रांनो आपण पाहू शकतो. परंतु येणाऱ्या 2 षटकात काय घडतंय, मी इथेच थांबतोय. पुन्हा जातोय ओवर टू सिद्दीक. डीजे कॅरी ऑन. शुगर तहे दिन के साथ स्वागत है। आज का दिन पहला दिन इस टूर्नामेंट का रहा, और कल के दिन पर इस टूर्नामेंट के अंदर रायगढ़ की भी टीम आ रही है, इसके ऊपर भी नजरें रहेंगी। विक्रोली भी आ रहे हैं, इसके ऊपर भी नजरें रहने वाली हैं। रायगढ़ के खिलाड़ी कल के दिन पर इस टूर्नामेंट में पहुंच रहे हैं। विक्रोलियंस की टीम एक बार फिर पहुंच रही है, इनका भी इंतजार रहेगा। श्री राम निवली के लिए गौरव सुरवे ये टीम ला रहे हैं। विक्रोली इनके ऊपर नजर रहेगी। फिलहाल में इस मैच की तरफ रुक करते हैं। 2 ओवर का के समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर 32 रन विजय पावले पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे। पहले ओवर की अगर कहानी की बात की जाए तो 17 रन आए थे। तीसरा ओवर लेकर विजय पावले तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। और लाजवाब है। ब्लॉकर में गेंदबाजी कर रहे, ऑन साइड पर ड्राइव करते हुए एक बार फिर देखिए रक्षात्मक ढंग से खेला है। मिड विकेट से एक बार फिर फरदीन काजिया 1 रन मुकम्मल, 1 रन के साथ रन के बेदाबार रन संख्या को मिलाकर 33 ऑन स्कोरबोर्ड। 33 रन आप देख रहे हैं। तीसरा ओवर जारी है, 4 ओवर का मुकाबला। तिरुपति सबरना बनाम दूसरी तरफ बिटकॉइन स्वेश 11 की टीम आप देख रहे हैं। टॉस हारने के बाद मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट, सुंदर है टप्पा एक बार फिर लाजवाब है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर कर रहे हैं, बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं। खड़े खेलने का प्रयास है इनके पास। एक बार फिर देखिए खड़े खेलने की कोशिश की थी, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था, और विजय पावनी की जो गेंदें थी वो 7वें स्टंप पर से गेंद विकेट कीपर के दस्ताने पे गई थी। रफ्तार अच्छी है, लाइन अच्छी है, और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। रोक लगाने का काम कर रहे हैं। इस ओवर में 2 गेंदों में 1 रन आए हैं। राइट अप ओवर द विकेट, पहले जगह बना, एक बार फिर फुल टॉस बनाकर ऑन साइड पर खेल रहे हैं। अच्छा, सबले लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, यानी इनके लिए एक बार फिर ऑन साइड पर 2 रन रहेंगे। ज्यादा रन नहीं है, वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं असद साबले, इनके लिए भी एक बार फिर प्राइज ऑन है। सुरेश सुरवे इनकी तरफ से 2000 का इनाम 3 गेंदों में 3 छक्के के लिए। ओवर द विकेट, सुंदर है, क्लीन बॉल। चारों गाने जीत करते हुए विकेट का पतंग 35 पर पहली सफलता। गॉड, विकेट गिरा है गाने का।
गलत है। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार, सुंदर है, सुंदर है, बल्लेबाज को पढ़ लिया, गति परिवर्तन, टप्पा करने के बाद एक बार फिर उछाल लेते हुए गेंद। मुइन जो नए बल्लेबाज आए हैं वो एक बार फिर समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, गेंद अच्छी थी, गति परिवर्तन था। विजय पावले 6 टप्पे और 6 अलग अलग गेंद करना जानते हैं, विकल्प इनके पास है, गति परिवर्तन इनके पास है, सही लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और सही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट, खराब है, खराब है, इनको तारीफ अच्छी नहीं लगी है। अब जाकर एक बार फिर देखिए, तारीफ मैंने ज्यादा की है तो ये लाइन से भटक रहे हैं, लाइन से भटकोगे तो पड़ेगे फटके। दर्शक टक लगा कर देख रहे, देखिए पिक्चर सुपर हिट है, दर्शकों की नजरें नहीं हिल रही है, यूट्यूब पर से भी कई दर्शक है जिनकी नजरें नहीं हिल रही है, मैच में मजाक है। रन संख्या कुल मिलाकर 36, अब जाकर मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर का 36 पर पहुंचता बा। तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर के आखिरी गेंद लेकर विजय पावले इस ओवर के अंदर 5 गेंदों में 4 रन दिए हैं। राइट अप ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार, और एक बार फिर लाइन से गए या बल्ले पर लगे हैं, और प्रथमेश का रिएक्शन है यानी लाइन से भटके हैं, पीछे से जो रिएक्शन है वो भी देखने जैसा है। मैदान के अंदर एक बार फिर मजा आ रहा है। रन संख्या 1 रन के साथ बढ़ते हुए कुल मिलाकर मिस्टर एक्स्ट्रा लगातार 2 गेंदें खराब आई है। 37, माहौल अच्छा है, मैच अच्छा है, दर्शक तक लगाकर देख रहे, आप देख रहे हैं साबरडी के ऐतिहासिक मैदान क्रीडा संकुल साबरडा, इसके अंदर चलने वाला यह टूर्नामेंट आमदार शेखर निगम चषक 2022, आज का पहले दिन का आखिरी मुकाबला बिटकॉइन स्वेश 11 बनाम तिरुपति साबरडा। राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर है, सुंदर है, जड़ में गेंदबाजी है, मैदान के अंदर अपील होते हुए अंपायर के पास अपील कर रहे हैं, अंपायर पर शायद दबाव नहीं है। गेंद टप्पा करने के बाद एक बार फिर देखिए बल्ले से करीब से गुजरी थी, करीबी मामला बन सकता था। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37, इस ओवर में 5 रन आए, यानी नपीतुली गेंदबाजी की, कसम गेंदबाजी के 12 में 32 बने थे, 18 में 37 बने गए, 1 विकेट के नुकसान पर। कई मजा आई है, एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेंगी, गुफ्तगू जारी रहेंगे, एक गाने के साथ वापस आते हैं। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, आमदार साहब का गाना आप देख रहे हो, आमदार शेखर निगम का गाना आपने देखा। मुदस्सर के लिए पहली गेंद टप्पा करने के बाद उछाल लेने वाली गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वेयरली की तरफ खिलाड़ी है फरदीन काजी को आप देख रहे हो, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन जारी दिया, 1 रन के साथ रन संख्या में दाबा, रन संख्या कुल मिलाकर 38 रन। मुदस्सर नॉन स्ट्राइक एंड पर है जो अच्छा खेल रहे हैं, स्ट्राइक एंड पर मुइन है, नॉन स्ट्राइक एंड पर मुदस्सर मुकादम है। 1 विकेट फिलहाल ही में गिरा है जो कि असद सामले आउट में है। भूषण गोले जो कि गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर के अंदर आए हैं, अपने ओर से पहला टीम कर से आखिरी ओवर कर रहे हैं, 38 रन बने, राइट ऑफ ओवर द विकेट, सुंदर है, लाजवाब है, एक्रॉस एक टर्न चले गए, बल्ले के रडार में स्क्वायर लेग बाउंड्री की बार, ब्यूटीफुल शॉट, लाजवाब, मैग्निफिसेंट। थैंक यू, आसमान की तरफ इशारा किया गया है। ये खिलाड़ी सिक्सर किंग है, अब्दुल कादिर के कैप्टन है, आज बिटकॉइन के लिए खेल रहे हैं। शुक्रिया प्रशांत सर, इनको कैप्टनसी क्यों दी है ये जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर है, कमाल की बल्लेबाजी है, बल्ले के बीचों बीच आ रही है, ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट। रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ते हुए स्कोर कार्ड के पर रन संख्या आप देख रहे हैं 44 रन 44, आखिरी 4 गेंदें हैं। भूषण गोले ने सवाल किया था क्या मेरा स्वागत नहीं होगा, इन्होंने कहा इस अंदाज के साथ स्वागत होगा। साबरडी का मैदान है, गेंदबाज तैयार है, सुंदर है, सामने की तरफ खेलते हुए, शॉट इतना अच्छा नहीं है, पीछे से खिलाड़ी फरदीन काजी आ रहे, क्या कैच बना, व्हाट अ कैच, कमाल का कैच, फरदीन काजी, फरदीन काजी। फरदीन काजी के लिए 200 के नाम सतीश साबरडीकर साहब है, इनकी तरफ से 200 के नाम है। ये नन्ना मुंडा जादूगर है, टेनिस क्रिकेट का नन्ना मुंडा जादूगर है, यंगस्टर इनको देखना पसंद करते हैं, और रत्नागिरी के जितने यंगस्टर युवा जो यूट्यूब पर देखते हैं वो फरदीन काजी को लाइक करते हैं। फरदीन काजी कमाल के खिलाड़ी है, पीछे से आए और व्हाट अ कैच। नितिन सर एक बार फिर, निखिल सर क्या कहोगे इस कैच के बारे में, फरदीन काजी कमाल का कैच ले रहे हैं। खरोखर तुम्ही जी स्तुती केली
आज यूट्यूबच्या माध्यमातून त्याच्यानंतर रत्नागिरीला जे रसिक प्रेक्षक आहेत फार कमी खेळाडूंना बघितलेलं आहे. हा पुन्हा एकदा फुल्लर लेंथ डिलिव्हरी बघायचा डीप लॉंग ऑनला, तिथे एक धाव दुसऱ्या धावेसाठी कॉल दिला, चेंडू तिकडे सापडला नाही. मित्रांनो चूक झाली, कारण चुकीला माफी नाही, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे. आणि या धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 46. यस 46 मुजम्मिल डी के नॉन स्ट्राइक एंड पर है, मुजम्मिल डी के नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर मुदस्सर मुकद्दम कितने पर खेल रहे हैं ये भी देखने वाले हैं. 10 गेंदों में 23 पर खेल रहे हैं. भूषण गोले 5वीं गेंद लेकर तैयार, राइट अप ओवर द विकेट. सुंदर है, उड़ाया आसमान की तरफ, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी है, क्या क्या चुने वाला गए, खिलाड़ी बन गए दर्शक बन के दीवाने. ताली बजाने का समय है दर्शक. प्रशांत सर ने यही कहा था, मैंने इस खिलाड़ी को हर मैदान पर आउट ऑफ फॉर्म देखा है, मगर इस मैदान पर क्या खेलते गए किसी को पता नहीं है. इनका फॉर्म अपने आप आ जाता है. अब जाकर 52 रन बने हैं. आखिरी गेंद बच्चों भी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. भूषण गोले राइट अप ओवर द विकेट. सुंदर है, बल्ले के बीचों बीच आए, सामने की तरफ खेलते हुए नॉकऑफ की तरफ खिलाड़ी है, तेजी के साथ बहुत अच्छी फील्डिंग. गणेश वहां पर थे, अच्छी फील्डिंग करते हुए पहला रन मुकम्मल. दूसरी के लिए वापस आ गए, 2 रन मुकम्मल करने माने गए. 54 बने गए, 55 का टारगेट. मुदस्सर मुकादम जिन्होंने कुल मिलाकर 12 गेंदों में 31 यानी 31 रन बनाए हैं. कमाल की पारी रही. तालियां बजनी चाहिए मुदस्सर मुकादम के लिए. बिटकॉइन 11 तालियों की गूंज मुदस्सर मुकादम के लिए होनी चाहिए. बड़े टीम के खिलाफ इनका प्रदर्शन लाजवाब रहा, मैग्निफिसेंट रहा. 12 गेंदों में 31 रन नॉट आउट रहे. टीम का टोटल 54 बना गए. 55 की जरूरत है. एक बार फिर जाएंगे डीजे की तरफ, उसके पहले एक बार फिर देखिए, आपने पहला पड़ाव देखा है, दूसरे पड़ाव की बारी है. क्या ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से देंगे, या एक बार फिर गेंदबाज असरदार होंगे. एक छोटा सा ब्रेक में गाना, गाने के साथ वापस आना है. थैंक यू. हमारे साथ निखिल सर भी जुड़े हुए हैं. निखिल सर, आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है. और महाराष्ट्र के दोनों बुलंदाबाज हैं, यानी इनमें इसमें कोई शर्क नहीं है. एक तरफ एक बार फिर देखिए, हम कैमरामैन की तरफ भी जाने वाले हैं. और निखिल सर, जो आपके पास इतिहास है ना, मैंने बहुत बहुत गहरा इतिहास देखा है. आपके पास शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, वो व्यू मैं देने वाला हूँ. क्योंकि जो आज के दिन पर सबसे अच्छा व्यू जो है ना, वो दरख्त पर जो झंडा लगा हुआ ना, उसके ऊपर जो तस्वीर है, वो सबसे अनोखी तस्वीर है. उसकी तरफ कैमरा भी जाएगा और उसके बाद आपकी तरफ मैं आने वाला हूँ और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. क्योंकि मेरी नजरें वहीं पर टिकी है. मैं डकआउट की तरफ गया और उसके बाद मैंने वो व्यू देखा है, वो कमाल का है. आपकी तरफ भी आएंगे, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो किसी की बात नहीं. छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है, और उनका जो नॉलेज है वो आपके पास सबसे ज्यादा है. उसके बारे में भी जाएंगे. कैमरामैन हमारे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. और कैमरामैन, जो ऊपर दरख्त पर जो झंडा लगा हुआ है, वो सबसे बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, उसकी तरफ भी जाएंगे. यस सर. यस. एक तासा अगोदर मला 2-3 मेसेज आले का सर महाराजांची ललकारी झाली पाहिजे. जर तुम्ही तयार असाल तर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय या एक एक वाक्याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगेन. फक्त तुम्हाला जय बोलायचं आहे. रेडी? आवाजच येत नाही. रेडी का? छ म्हणजे 36 हत्तींचं बळ असणारा, त्र म्हणजे त्रस्त मुघलांना करणारा, प म्हणजे परत मागे न फिरणारा, ती म्हणजे तिन्ही लोकात जाणणारा, शी म्हणजे शिरच्छेद करणारा, वा म्हणजे वाघासारखं बळ असणारा, जी म्हणजे जीवाची पर्वा न करणारा, म म्हणजे महानतेचा राजा, हा म्हणजे हार न मानणारा, रा म्हणजे राज्य करणारा, ज म्हणजे जनतेचा राजा, की म्हणजे कीर्तिवंत असणारा, ज म्हणजे जय जयकार होणारा आणि यमाच्या हातातून आपल्या मावळ्यांचे प्राण परत आणणारा. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलल्यावर ज्याच्या अंगावर काटा येतो तो मराठी माणूस. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कथा आणि पोथा ऐकल्यावर ज्याचे अश्रू लीन होतात तो मराठी माणूस. पाहुनी शौर्य तुमचे सूर्यही नतमस्तक झाला, हिंदवी स्वराज्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज तुमचा जन्म झाला.
रुद्राच्या तांडवाला, झंझावाती वादळाला आणि व्यासपीठावर आमचे जे साहेब बसलेत या वाघाला विचारायचं नसतं का साहेब तुमचं नाव काय? नाव आहे आमदार शेखर निकम. धन्यवाद. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. रफ अँड टफ बघायचं आहे. 24 चेंडू 55 धावा करायच्या आहेत आणि आज सकाळपासून आमच्या जोडीला सिद्दीक मेमन सर आणि विनायक जाधव खरोखर अफलातून कॉमेंट्री मराठी आणि हिंदीचं कॉम्बिनेशन आज आम्ही सिद्दीक सरांकडून बघितलं. खरोखर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात सगळा दौरा झालाय आमचा 29 वर्षात. कुठेही गेलो तुमच्या दोघांचं नाव घ्यायला विसरणार नाही. हार्दिक शुभेच्छा पुन्हा एकदा दोन्ही संघांना. ऑल द बेस्ट. बिटकॉइन सुयश 11 अँड तिरुपती 11 सावर्डा. पहिला चेंडू आकाशामध्ये आहे बघायचा आहे. आता मात्र ही कॅच सोडली का मॅच सोडली? ये कॅच छोडा क्या मॅच छोडा? ही तर वेळ सांगेल मित्रांनो. प्रशांत आदवडे सर काय वाटतं या कॅच बद्दल? देखिए कैच का तो महत्व है किसी भी मैच में, चाहे आप 4 ओवर का मैच खेले, 5 ओवर का खेले, 6 खेले, 10 ओवर का खेले, और सामने तगड़ी टीम है. ये कह रहे हैं हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है. आज का ये आखिरी मुकाबला जीतने के लिए है. दूसरी तरफ से अगर देखें बिटकॉइन सुयश को ये मुकाबला जीतना है. उनके पास एक ही मंत्र है, विकेट लेने होंगे, विकेट लेने होंगे. बहुत अच्छी गेंद थी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा खास करके गेंदबाज असद द्वारा. सज्जाद गेंदबाजी कर रहे इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट. ओ अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद. एक बार फिर ऑफ टर्म के बाहर खड़े थे. नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा. और चक गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में आप नहीं कर सकते. थ्रो बॉल, इसका मतलब 2 की पेनल्टी और उसके साथ गेंदबाज नया आएगा गेंदबाजी करने के लिए. तो मजा है मैदान के अंदर. एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है. रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो ये नो बॉल तो 2 रन पेनल्टी के हैं. एक भागकर इन्होंने पूरा किया है. 3 रन मिलने वाले हैं. पिछली बार क्या हुआ, 2 का मामला था. बहुत एक बार फिर 2 लाख का एक बार फिर इनाम भी है. और एक ही समय था मेरे एक बार फिर वो थोड़ा महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में खास करके बस अक्षय तावरे हैं जिन्होंने कवर की तरफ पुश किया था. 2 रन मुकम्मल किए थे. अभी बारामती का जो स्टेडियम था वहां अगर देखे तो तुषार रंदेबे ने ऑन साइड पर मिड विकेट पर पुश किया था. 2 रन मुकम्मल किए थे. लेकिन वो चतुराई पिछले मैच में हमने नहीं देखी. तो चतुराई भरा खेल खेलना बहुत जरूरी है. यस मित्रांनो, यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2022. शेखर निकम या एक वाक्याचा अर्थ मी तुम्हाला शेवटच्या दिवशी सांगेन आणि साहेबांबद्दल जे काय आम्ही बनवलेलं आहे ते सुद्धा तुम्हाला शेवटच्या दिवशी आमच्या मुखातून नक्कीच 100% ऐकायला मिळणार आहे. आता बघा हे एक्स्ट्रा बोनस धावा इथे मिळाले आहेत. हे तर असंच झालं का जिलेबीच्या दुकानात आपण गेलो आणि दुकानवाल्यांनी सांगितलं अर्धा डझन गुलाबजामुन फ्रीमध्ये घेऊन जा. बिल्कुल इस वक्त सागर आमरे के लिए इनाम है खास करके सुहेश सुरबिंग की तरफ से. लगातार 3 विकेट चटकाते हैं तो 2000 रुपए मिलेंगे. काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा होता बा. अभी ये पहला ओवर प्रगति पर है. और नितिन जी मैदान के अंदर देखे तो बिल्कुल एक इवेंटफुल ओवर चल रहा है. कैच छूटे हैं, नो बॉल का इशारा हुआ है, वाइड बॉल आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं. रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन बगैर किसी नुकसान के. प्रथमेश पवार और दत्तू मैदान के अंदर डटे हुए. दत्तू ऑन स्ट्राइक. ओ बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा है. लेकिन इससे पहले दिमाग की बत्ती को जलाइए भाई, जलाइए. क्योंकि इससे पहले नो बॉल था, वाइड बॉल था तो फ्री हिट है. आमदार शेखर निकम चषक 2022 पिक्चर है सुपर हिट. जब नो बॉल दिया गया था तब था फ्री हिट. अब इसके बाद में गेंद बहुत अच्छी थी, टिप्पा खाने के बाद उछाली थी भी. नितिन जी क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में? सागर आमरे के पास भी काबिलियत है. ॲब्सोल्युटली सुपर. खरोखर जेवढी स्तुती करावी तेवढी कमी आहे. पुढचा चेंडू. आता मात्र बघा पुन्हा एकदा कार्पेट व्ही शेप मध्ये खेळतायत कव्हर्स मध्ये. 2 धावांसाठी डिक्लेरेशन झोन मध्ये आणि या 2 धावांनी संघाची धाव संख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 9. एक असा इतिहास मित्रांनो सांगतो संभाजीराजांचा. 9 वर्ष औरंगजेबाला एक सुद्धा लढाई जिंकून दिली नाही ते म्हणजे संभाजीराजाने, कारण आकडा आला तो म्हणजे 9. पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच करतायत वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलला. डिक्लेरेशन झोन मध्ये तिकडे चेंडू जातोय. या 2 धाव्यांनी संघाची धाव संख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 11. और ये नेल्सन आंकड़ा है. फिलहाल बहुत बेहतरीन बल्लेबाज भी मैदान के अंदर दत्ता की तरफ से होती भी ऑन द टोच. टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद थी, थोड़ा उछल कर गेंद को कवर की तरफ खेलते हुए.
होटल सह्याद्री का होर्डिंग वहां है, होटल पैसिफिक और उसके साथ इरा डेवलपर्स सह्याद्री शिक्षण संस्था का होर्डिंग जहां है। ऑनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। तेजी के साथ एक बार फिर गेंद की तरफ आते हुए एक रन मुकम्मल किया। दत्ता बहुत अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। लक्ष्य की बात करें तो फिलहाल लक्ष्य रहेगा कुल मिलाकर 51 51 55 55 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो नितिन जी इस ओवर की कहानी देखें तो लंबा ओवर चल रहा है। सागर अब थोड़ा सा पटरी पर आ रहे हैं। पुढचा चेंडू, खूप मोठा प्रश्न है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और इसे बल्लेबाज ने ये गेंद क्यों छोड़ा? तर बघायचं उत्तर भेटेल आपल्याला। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा दुविधा में है। आपके पास 24 गेंदें हैं, इसमें से सही को छोड़ना है। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट खास करके गेंदबाज के लिए। हर गेंद हर पल यहाँ से आने वाला रन आपके पास। यहाँ से और 18 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। रन संख्या 12 रन। चला लवकर। जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। तो 55 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 50 के ऊपर आपको जाना है। पहले ओवर में स्टार्ट की बात करें, जिस तरह से मुकाबला है, जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में नितिन जी क्या कहेंगे? बघा एकच सांगायचं, कारण मैदानाच्या आतमध्ये हे जे वादळ आहे ते शांत आहे. प्रथमेश पवार कोण विसरेल, 24 चेंडू 74 धावा कोतलुकला केल्या होत्या आणि सगळ्यात मोठी स्पर्धा 20 लाखाची भोपाळला मॅन ऑफ द सिरीज आणि बुलेट घेऊन आले होते. आणि हे वादळ यांना सुनामीमध्ये बदलण्यासाठी थोडा सुद्धा वेळ लागत नाही. असा एक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहे. मात्र बघायचं आता गोलंदाजाची अग्निपरीक्षा आहे. प्रशांत आदोडे सर, बिल्कुल शाम का सत्र चल रहा है फिलहाल। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा गेंदबाज की तरफ से, क्योंकि नो बॉल आया था। बहुत सारी चीजें मैदान के अंदर अभी भी हो रहे हैं। अब मैदान के अंदर चला गया पानी। नितिन जी क्या बदलने वाली है कहानी? यस सर, एक छोटासा मुलगा घेऊन गेलेला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा स्टीव्ह वॉन नेहमी म्हणायचे, आम्ही इंडियन टीम मधून नाही हारलो, आम्ही फक्त सचिन तेंडुलकरमुळे हारलो. आज अशी अवस्था येईल का? प्रथमेश पवारचं नाव पुढे येईल का? बिल्कुल कमाल के खिलाड़ी, पिछला साल जबरदस्त रहा है। 2 सालों में इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है और डिफेंडिंग चैंपियन टीम मैदान के अंदर। दूसरी तरफ से असरदार सरदार जुनेद गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। अब आगे खेलते बहुत ऊपर चली गई। एक्स्ट्रा कवर पर अगर देखें तो क्या वो खिलाड़ी है? नहीं 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 नहीं, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जाते हुए 2 रन जरूर मिलेंगे। गेंद बहुत अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर डालते हुए। अब जाकर आपके पास 17 गेंदें हैं। 17 गेंदों में जीतने के लिए यहां से 41 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर रोचक मुकाबला बिल्कुल चल रहा है। अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है। इस बार हवा में ऊपर चले गए, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। इस पर काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी है। शुभम ने लिया अच्छा कैच और कासेकर सरदार से होतील माना, उंच होतील नजरा, आमच्या या आमदाराला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून मानाचा मुजरा. क्या बात है। फिलहाल 95 की बात है। दापोली के फर्नांडिस साहब मैदान के अंदर थे। 18 गेंदों में 45 रन चाहिए थे, तो फर्नांडिस साहब ने कमाल कर दिया था। क्या यहाँ बल्लेबाज वो कमाल करने वाले? फिलहाल आपके पास गेंदों की बात करें तो 10 गेंदों का खेल यहाँ से आने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट 16 गेंदे खास करके 16 गेंदों का खेल शेष है। और ये खूबसूरत स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच, वार पे वार, जोरदार प्रहार, कमाल कर रहे प्रथमेश पवार। शुक्रिया शुक्रिया डी से शुभा लढला म्हणून हा महाराष्ट्र घडला. अरे इतिहास घडवायचा असेल तर मैदानात मावळ्यांना सुद्धा लढावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल आणि दोन्ही बाजूला तशाच प्रकारची तयारी आपल्याला बघायला मिळते. धावफलकात एकूण धावा आहेत त्या 20 जिंकण्यासाठी 15 चेंडूमध्ये 35 धावांची आवश्यकता. प्रथमेश पवार फिलहाल तैयार, इस बार उड़ाना चाहते थे आसमान की तरफ, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, गेंद उनसे दूर है और छोड़ दिया कैच. दूसरी मर्तबा ये क्या छूटा है? नितिन जी क्या कहेंगे? 2 बार क्या छूटा है? क्या छूटा है या सपना टूटा है?
बघा एक गोष्ट पुन्हा एकदा सांगतो, कारण त्यावेळेला वासिम अक्रम सरांनी काय सांगितलं अब्दुल रजाकला, तूने क्रिकेट के भगवान का कॅच छोडा. आता ती अवस्था इकडे झालेली आहे. बघायचं आहे 14 चेंडू 33 धावा. हिंदवी स्वराज्याचं तोरण कुठल्या फुल बाजारात विकत भेटत नाही, त्यासाठी हजारो प्राणांची आहुती द्यावी लागते. इथे तुम्हाला प्राणाची आहुती नाही द्यायची, फक्त बॅटिंग करायची आहे. गुड बॉल. आता मात्र चेंडू बघा, रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी थोडासा खाली राहतोय. 13 चेंडू आणि 33 धाव्यांची गरज. 13-33. और क्या मुकाबला चल रहा है इस वक्त. गेंदबाज भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. एक बड़ा शॉट आने के बाद कमबैक करते हुए 13 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है. इस ओवर की अगली गेंद स्ट्रोक अच्छा है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, शानदार तरीके से अच्छी फील्डिंग. प्रथमेश पवार अपने पास रखेंगे स्ट्राइक. 12 गेंदों का खेल शेष है, 32 रनों की जरूरत है. सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं. इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है. कहने का वक्त है और मौका दोनों के पास है. 12 गेंदे 32 चाहिए, मैच ऑन है. आज खरोखर इतिहास आठवला. वेडात दौडले वीर मराठे सात, ते होते कुर्तोजी गुजर. मात्र त्यांचा प्रताप बघून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांना प्रतापराव ही पदवी दिली. आज आमदार शेखर निकम साहेब जर प्रथमेश पवारने ही मॅच जिंकली तर प्रथमेशला कुठली पदवी देतील का? देखिए मेरे पास एक है गेम चेंजर. बहुत सारी चीजें हो सकती है मैदान के अंदर. अब गेम चेंजर की जरूरत है, संकट मोचक की जरूरत है. इस वक्त इंपॉर्टेंट मुकाबला है. 12 गेंदों में एक बार फिर वो 32 की जरूरत है और सागर को एक बार फिर बुलाया गया. अवश्य एक्सपीरियंस एक बार फिर चलने के लिए तैयार है. स्ट्राइक रेट पर प्रथमेश पवार. टारगेट 55 का है. बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल है. फील्डिंग देखे तो थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है. अंधेरा बढ़ रहा है, शाम का सत्र चलता हुआ. इस ओवर की अगली गेंद 12 गेंदे 32. राइट आर्म ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया. टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद. अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं. इस वक्त नितिन जी मुझे लग रहा है सब कुछ चलेगा, मतलब छुट्टियां बज रहे, कोई परेशानी नहीं है. एक बार फिर तालियां बज रहे, कोई परेशानी नहीं है. आपके लिए गाना बज रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए. आपके पास 12 गेंदे हैं, 31 रनों की जरूरत. सगळं काही व्यवस्थित इकडे चाललेलं आहे. मग पुन्हा एकदा 1 नंबरची गाडी 7 नंबरला मागतोला भजी खातोला वडो. बघायचं आहे पुढचा चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा खाली इकडे चेंडू राहिलेला आहे. करूक गेलो रंकासूर आणि झालं संकासूर म्हणायला हरकत नाही. 12 चेंडू आणि 30 धाव्यांची गरज. बिल्कुल इस वक्त मैदान के अंदर जिस तरह से सागर गेंदबाजी कर रहे, सोच ये है नितिन जी ऑफ स्टंप के बाहर डालना चाहते हैं, शरीर से दूर डालने की कोशिश, लेकिन नियंत्रण नहीं है. आपके पास अभी भी 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत है. प्रथमेश पवार ऑन स्ट्राइक. तिरुपति सावर्डे बनाम बिटकॉइन स्विश 11 के बीच मुकाबला है और नॉन स्ट्राइक रेंज पर नितिन माटुंगे. इस बार ब्रॉकल में गेंद खोद के निकाला खिलाड़ी. बाउंड्री पर तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद को एक बार फिर आते हुए फील्ड कर दिया. शुभम ने 1 रन का इजाफा, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं. अब 11 गेंद में 29 रन है. मैच अभी भी बना हुआ है. मैदान के अंदर चल रहा है घमासान. हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान लगा के खेल रहे मैदान के अंदर. 11 चेंडू 29 धावा. वाट मॅच. पैसा वसूल होईल का शेवटपर्यंत? शेवटच्या चेंडूपर्यंत प्रशांत आदवडे सर ही मॅच रंगतदार होईल का? सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पुन्हा एकदा सागर कॉमेंट्री बॉक्स कडून पुढचा चेंडू. आता मात्र फुल लेन डिलिव्हरी. थोडासा ऑन साइडला तिकडे चेंडू ते बघायचा. डीप ऑडिश लॉंगनला बॅकअपला एक खेळाडू तिकडे कलेक्ट करतायत. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. तुम्ही नेहमी सांगता मैं भागना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता. बिल्कुल इस वक्त खास करके फील्डिंग का असर इतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन समीकरण देखिए 10 गेंदों का खेल शेष है और 27 रनों की जरूरत है. सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं. सामने सागर है, मैं छक्का कैसे मारूं. ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी. सामने से शिकंजा कसने के लिए सागर भी तैयार है, लेकिन क्या प्रथमेश पवार भी तैयार है, क्या एक बार फिर बल्लेबाज नितिन भी तैयार है, वो देखना बहुत जरूरी. अब हमें खेलते हुए स्ट्रोक तो बहुत अच्छा है, लेकिन गलत दिशा की तरफ जाता हुआ. 2 रन जरूर मिलेंगे. आपके पास अभी 9 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है. मैच जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट होने वाली है. मजा आएगा. अभी आपके पास 9 गेंदे हैं, 25 रनों की जरूरत. 9 चेंडू 25 धावा. एखादा षटकार आणि चौकार चमत्कार आणू शकतो. बघायचं आहे
पावनखिंड लढवण्याचं काम करतायत. आता विजयाचा कळस चढवतील का हा फलंदाज? पुन्हा एकदा सागर सामन्यात नितीन माटुंगे समोर आहेत. एक कोल्हापूरचा टायगर, 8 चेंडू आणि 25 धावा. बघायचं आहे, सिंगमच्या डॉलकची मला आठवण झाली, मात्र षटकार गेला पाहिजे तर तो आमच्या मुखातून येणार. 8 चेंडू 25 धावा. बिल्कुल इस वक्त सागर अच्छी गेंदबाजी करे, नितिन माटुंगे ऑन स्ट्राइक रहेंगे. 8 गेंदों में 25 चाहिए. बाहरी किनारा है, विकेट कीपर थोड़ा सा छलांग लगाते हुए, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री की तरफ. और यहाँ नितिन माटुंगे भाग रहे हैं. यहाँ थ्रो जरूर किया गया था, अकेले भागने से बात नहीं बनेगी. इस वक्त दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है. आपके पास गेंदों की बात करें तो 7 गेंदों का खेल से 24 रनों की जरूरत है. अब एक बड़ा शॉट आएगा तो कमबैक करने का मौका मिलेगा. टॉस के बारे में सिद्दीक ने कहा था कि वो सही है गलत है, अब ये आने वाला समय ही बताएगा. टॉस जीता था, बल्लेबाजी भी कर सकते थे, फील्डिंग करने का फैसला लिया गया. नितिन जी, अब आपके पास 7 गेंदे हैं, जीतने के लिए 24 चाहिए. यस, मी तर नेहमी सांगतो का नितीन नावाची माणसं खूप हुशार असतात, कारण माझं सुद्धा नाव नितीन आहे. समोर नितीन माटुंगे आणि नितीन बानगुडे पाटील यांना तर विसरून चालणार नाही. 7 चेंडू 24 धावा, एका षटकाराची गरज. फुल लँड डिलिव्हरी बघायचा हा चेंडू. यस, ब्रेंडेड षटकार. शुक्रिया डीजे. 6 गेंदों का खेल से 8 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर चर्चा करने के लिए मजबूर किया प्रथमेश पवार ने. कमाल का प्रहार किया था और डाउन द ग्राउंड गेंद लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए. अब आखिरी ओवर लेके कौन आएगा? आखिरी ओवर लेके क्या मुदस्सिर आएंगे? मुदस्सिर के पास गेंद है तो चले, इनके पास गेंद है, इन्होंने कैप तो एक बार पे दिया. अंपायर के लिए बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर. क्या मैच है! इससे पहले कमाल का मैच था, 1 गेंद में 2 वाला मैच. अभी अगर देखिए तो 6 गेंदे और 18 रनों की जरूरत है. कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलती हुई इस आमदार शेखर निगम चषक 2022 के आज के शाम के सत्र में. डूबता हुआ सूरज, कम होती हुई रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम? नितिन जी, क्या लग रहा है? 6 गेंदे 18 चाहिए. क्या बिटकॉइन यहाँ इसे एक बार फिर यह मुकाबला जीतेगी, या एक बार फिर जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है तिरुपति बालाजी? 6 चेंडू 18 धावा. प्रथमेश पवार षटकार मारून सांगितलं, आता माझी सटकली, मुझ में है दम, इसलिए मैं हूं बाजीराव सिंगम. 6 चेंडू 18 धावा. पैसा वसूल मॅच. पब्लिक बघा खच्चाखच इकडे भरलेली आहे. आजचा दिवस कोणाचा? आजचा दिवस अस्मितेचा, आजचा दिवस सुवर्ण अक्षराचा. आमदार शेखर निकम चषक 2022. पहिला चेंडू थोडासा हवेमध्ये आहे, बघायचं आहे. मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक आहे, 1 धाव तिथे कंप्लीट होते. आता 5 चेंडू आणि 17 धावा. असं म्हणतात क्रिकेटमध्ये 13 आणि 17. आता 17 तर आलेला आहे, बघायचं आहे खतरा कोणासाठी. 5-17. बिल्कुल, मुझे आकाश में काले घने बादल तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल जरूर मंडराते हुए फिलहाल इस मैदान के ऊपर. अब जाकर आपके पास 5 गेंदे हैं, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है. 17 यानी कि खतरा किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? इसके ऊपर चर्चा होगी. थर्ड बैट पॉइंट खबर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और कंपलसरी आपको वो 55 रन भी बनाने हैं और मजा आ रहा है इस वक्त. और एक जबरदस्त मैच, पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडे प्रेजेंट आमदार शेखर निगम चषक 2022 जीतने की हो गई तैयारी. देखते हैं कौन पड़ता है किसके ऊपर भारी. अब जाकर मुदस्सिर, इस मैदान पर कमाल का प्रदर्शन होता है इनका, लेकिन सामने अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे बल्लेबाज प्रथमेश पवार. तो ये एक बहुत बड़ा बैटल है नितिन जी, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर. यस, चाणक्य नीती, गणिमी कावा, बहरजे नाईकची मला आठवण झाली. बघायचं आहे 5-17. ओहो, क्या बात आहे. एक्स्ट्रा बाउन्स बघितला या चेंडू मध्ये. प्लीज डोंट आर्ग्युमेंट करू नका, हात जोडून विनंती करतोय. 4-17. बिल्कुल, इस वक्त वही कहानी है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. ये यहां से वो कला है, गेंद को छोड़ना और एक बार फिर वो खेलना, क्योंकि टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल था और गेंद को एक बार फिर आपको हुक करना था, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है. और अब जाकर 4 गेंदे 17 रनों की जरूरत. खतरा तो है. मुदस्सिर अच्छी गेंदबाजी करते हैं. स्ट्राइक रन पर प्रथमेश पवार, ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है. 5 खिलाड़ी बॉडी रन पर, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है. दायरे के अंदर ज्यादा खिलाड़ी नहीं है. राइट मोहर द विकेट. अब हमें खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे विकेट कीपर है, कैच एक बार फिर छोड़ दिया है. प्रथमेश को जीवन दान मिलता हुआ. 3 गेंदों का खेल 6 से जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है. पिक्चर सुपर हिट है.
कशमकश मैदान के अंदर जारी है। अभी 3 गेंदें 16 चाहिए। क्या नितिन माटू के ये कारनामा करने वाले हैं? क्या मुदस्सिर के पास एक बार फिर हीरो बनने का मौका है? मजा है, एक बार फिर एक कड़क मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। 3 चेंडू 16 धावा मुदस्सर मुकादमने आणि दाखवून दिलेला आहे। अमिताभ बच्चनच्या एका डायलॉगची मला आठवण झाली, हमें भी किसी के पीछे खड़े रहने की आदत नहीं है, क्योंकि हम जहां गेंदबाजी के लिए खड़े हो जाते हैं विकेट की लाइन तो वहां से शुरू होती है। 3 चेंडू 16 धावा, पैसा वसूल मॅच। मुदस्सर कॉमेंट्री बॉक्स कडून हा चेंडू खूप महत्वाचा आहे, हेलिकॉप्टर शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला होता, एकच धाव तिथे मिळते। 2 चेंडू 15 धावा, कोण विसरेल मीरा भाईंदरचे ते ग्राउंड। 2 चेंडू 15 धावा, पुणे डिंगडॉंगची मॅच चालू होती आमच्या मीरा भाईंदरला आणि त्या 2 चेंडूमध्ये प्रशांत आदोडे सर 15 धावा भाईंदरला झाल्या होत्या। एका गोलंदाजाने वाईट टाकला, बाउंड्री गेली। तसा इतिहास इकडे घडेल का? देखिए चमत्कार तो होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। इस वक्त 2 गेंदें 15 चाहिए। ये भी गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, शरीर को लगता है। इसका मतलब इस मैच में बिटकॉइन ने एक बार फिर शिकंजा कस लिया है। सुहेज सुरवे इनकी तरफ से मुदस्सिर के लिए 500 का इनाम, या एक बार फिर वो अनाउंसमेंट होती भी, और अब जाकर जीत की सुगंध आ रही है। शाम के सत्र में नितिन जी में एक बार फिर चाय की सुगंध आ रही है, चाय बनती है मैदान के अंदर। देखे तो फिलहाल बिटकॉइन सुयश 11 के लिए जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। उड़ाया आसमान की तरफ, सुंदर स्ट्रोक है लेकिन आने के लिए बहुत समय लगाया। आपको कम से कम वो पहले खेलना था। प्रथमेश पवार ने अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन इस मुकाबले में बिटकॉइन सुयश 11 टीम ने शानदार तरीके से अच्छी क्रिकेट खेलते हुए मुकाबला जीत लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन टीम टूर्नामेंट से बाहर जाती हुई